अब ये खुदा ने क्यों ना मुझे नवाजा है लिखित तौर में, ये मैं भी नहीं जानता। पर मैं आपने क्या कही, अरबी में ये सब लेख लिख रखा है। रसूल का नाम भी बाएं घुटने पर है, वो दाएं घुटने का ऊपर बाएं जन्मती लिख रखियो से। तो भाई साहब, तो पहला तो खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है जिला भिवानी के गांव लुहानी के अंदर दादी सती के मंदिर के अंदर मौजूद। हाँ, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप नहीं जानते होंगे इनको, लेकिन इनके साथ बहुत ही विचित्र चीज़ जन्म के साथ पैदा हुई है। ये सनातन धर्म हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, जात से सेठ बणिया लाला जो आप कहें वो हैं, लेकिन इनके शरीर के ऊपर इस्लाम धर्म के बहुत सारी चीज़ें, रसूल का नाम भी जो है बाय बर्थ जन्म के साथ इनके साथ पैदा हुआ है। कहाँ से इन्होंने ये बात पता करी कि भाई ये जो शरीर पर अगर आप देखोगे तो भाई अगर दूसरा बंदा देखा तो लकीर दिखेंगी भाई, हाँ कुछ भी है, लेकिन अगर अरबी में पढ़ा जाए, अगर उसको अरबी भाषा की नज़रिए से देखा जाए तो वो रसूल का नाम है। इस्लाम धर्म की बहुत सारी चीज़ें इनके शरीर के ऊपर, पूरा शरीर इस्लाम धर्म से मतलब खुदा पड़ा है बाय बर्थ। बाद में तो नहीं बनवाएंगे नहीं जी नहीं, जन्म आप इसके लैब रिपोर्ट बनवा सकते हो। शख्स जो है ये भाई साहब दावा कर रहे हैं कि भाई बाय बर्थ हैं ये चीज़ें। तो अब इनसे जानेंगे भाई कैसे हैं, और ट्रस्ट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी आगे वीडियो में आपको देंगे। तो इन्होंने जो है प्रणामी म्यूजिक, हाँ जी, प्रणामी पंथ के अनुसार, प्रणामी पंथ के अनुसार जो है एक प्रणामी प्रणाली जो है उसके अनुसार एक म्यूजिक चैनल बनाया है, जिसके अंदर ये म्यूजिक खुद ही कंपोज करेंगे, खुद ही लिखेंगे, खुद ही गाएंगे, सब कुछ खुद का होगा और वो चीज़ें ये यूट्यूब के ऊपर डालेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम? मेरा नाम त्रिलोकचंद अग्रवाल। त्रिलोकचंद अग्रवाल, गांव कौन सा आपका? मेरा जुई है, मैं जुई गांव से हूँ। तो शेठ जी, ये गाना बजाना और ये भजन कीर्तन ये तो भाई बढ़िया का काम को नहीं। हाँ भाई बात नोस है। हाँ। देखो मैंने बहुत व्यापार करया सी और मैं व्यापारी का छोरा था, परंतु हमारे प्राणनाथ जी की वाणी और उनका आने का आगमन का सारा समाचार अरबी में मेरी देही के ऊपर कुरान की गवाही के सेती छप रहा सी। हमने जो ट्रस्ट को नाम भी धरियो सन है, वो दाएं घुटने के ऊपर बाएं जन्मती लिख रखियो से। मतलब ये जो काम तो इन मैंने लिख के दे दिया कि या तने धरती पर वाणी के अनुसार काम करना है, और व्यापारी का घर पैदा कर दिया, दिमाग को ऐसा बना दिया जना राजपूत का हूँ मैं, जी बाणिये के रूप में रहा हूँ। तो ये हमारा आख्या कैसे हम ये कोई पाप ऊंच नीच हो न, आज की नहीं बता रहा हूँ मैं, 1990 की यह कहानी चलती आ रही है। 1990 की यो इस वजह थी मैं थोड़ा प्रेशर में भी रहा करता, लोग मैंने पागल भी गया करता, लोग नू भी गया करता, यो बैठे उड़े रह से, सुत्यो कठे रह से, होश में को नहीं रहे। पर सच्चाई जब मेरे खुद के शय में आई, उस दिन मेरा पाँव के नीचे थी जमीन निकल गई। फिर जिस तरह धर्मपंथ तो प्रणामी बहुत बड़ा है, पन्ना धाम और नौतनपुरी थी चला है, सूरत में गद्दी और भी है, हमारी 3 गद्दियाँ हैं। परंतु मेरे पास ये होश है कि जिस तरह कोई धर्म का ऊपर अधर्म कर्म हो न, हिंदू धर्म पर कोई अत्याचार करे या हिंदू कोई गलत प्रस्तो अपनाओ, थोड़ा बहुत दुख भी हो से, दिमाग में दर्द भी हो से। आप लोगों ने तो नो ज्ञान को नहीं, घर गृहस्थी संभालनी आसो, जिस तरह मैं बाणी आसूँ क्यों घर संभाला कि इन किताबन लेके बैठा, यो काम तो पंडित जी का है या मैं पुजारियाँ का है। पर मैं आपने क्या कही, अरबी में ये सब लेख लिख रखा है। रसूल का नाम भी बाएं घुटने पर है, जितने भी रसूल हुए हैं द्वापर युग से लेके मोहम्मद तक के, उनका एक ही नाम उसमें लिख के दे रखा है। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो सामने आते आते इतने साल मैंने संघर्ष किया है, 1990 से लगा लो 2023, आप अब कैमरामैन से मैं पूछना चाहूँगा कितने साल हुए, आप ही गिन के बता दो। 33 साल हो गए। 33 साल तक ये सारा मंथन मेरे अंदर चला है, बाहर नहीं चला। और इस वजह से मैं घर से भी बहुत बार गायब रहता था, घर वालों को बता के जाता था, ऋषिकेश चला जाता था, तीर्थों में चला जाता था, 5-5, 6-6 महीने रहता था। हिंदू धर्म की गति प्रगति सारी चीज़ आंखों से देखी है, कौन महंत किस आचार विचार का है, ध्यान से समझा। और पहले पता लगा ये गोरखनाथ जी के चेले हैं जी। दूसरा पता लगा इन्हें 52 कलमे पढ़े हैं।
अब कुरान में ऐसा लिखा है, यदि आप कुरान पढ़ोगे, कोई भी ग्रंथ होता है उसकी समय होती है, आने की अवधि होती है, और उसको एक विशेष दर्जा देके भेजा जाता है। ये एक ही भगवान उतारता है, वही कुरान उतारते हैं, वही बाइबल उतारते हैं, वही गीता उतारते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। इसमें यह लिखा गया है कि आखरुल बुद्ध जामा स्वरूप, जो हमारे हिंदुओं के प्राणनाथ जी हैं, उनको अरबी में इमाम मेहंदी कहते हैं, वो जब आएंगे ना, तब आपको अपने सभी भक्तों के साथ उनकी शरण स्वीकार करनी पड़ेगी। ये कानून सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं पे होता है, गुगे पे होता है। पर वो दूसरे लोगों को क्या है, वो कहते हैं हमारे इमाम मेहंदी आएंगे, हमारे अनुरूप इस तरह आएंगे, जैसे हम अपने कहते थे ना कलयुग के अवतार होंगे, संबलपुरी में होंगे, इनके माँ बाप का ये नाम होगा, उनके वो कानून अड़ते हैं। उसमें औरंगजेब का भी नाम आता है। खुद प्राणनाथ जी औरंगजेब से मिले थे, पर औरंगजेब उन्हें नहीं पहचान सका। सबसे पहले उन्हें प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को ही पूछा था, छतरसाल को तो बाद में पूछा था, सेकंड चॉइस है छतरसाल उनकी। तो फिर ये जो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने समझाया है। बात ये आती है, दो ग्रंथों का मिलन करा है, तो इसका आखिरी ग्रंथ जो है कलजुम स्वरूप, जिसको प्रणामी बाणी कहते हैं, जिसको प्राणनाथ जी लेके आए हैं, जो प्राणनाथ जी अरबी के इमाम मेहंदी हैं, उस टाइम बहुत से मौलवियों ने इन्हें स्वीकार किया था, महजरनामे भी लिखे थे, कुरान की कसमें भी खाई थी। और मैंने अभी आपको कारण क्या बताया, दूसरा प्रणामी पन्ना से लेके यहाँ तक, भिवानी में आपके क्या प्रणामी मंदिर नहीं है? वो तो इतने बड़े पहुंच वाले हैं, पैसे की दृष्टि से मैं क्या बताऊं आपको, उनके इतने मंदिर है, पर बोल क्यों नहीं सकते? उनके पास सिर्फ इतना है, पंथ चलाओ, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे हिंदू धर्म को क्या हानि हो रही है, हम क्यों टकरा रहे हैं, हमें क्या तकलीफ होगी, कल हमारी आत्मा गति नहीं करेगी तो हम कहाँ रहेंगे? किस ग्रंथ को पढ़ें, किस देवता को पूजें, उस देवता के गुण तो कोई समझाता नहीं है, सीधी पूजा करने चले। अब गांव में कोई बाबा आ गया, बोले पूजा करता है जी, जाके देख लेना, लाइन लगा देंगे, पर कोई ये नहीं पूछेगा बाबा जी, बोले हाँ जी, आप किस देव की साधना करते हो, किस ग्रंथ के अनुसार हमारे कार्य करोगे, किसके अनुसार हमें आशीर्वाद दोगे। देखो, भोजन प्रसाद देना साधु को तो गांव वालों का धर्म है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाहर से कोई साधु आए, रुके, उसको भोजन दो, पानी दो, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, उसके जीवन की रक्षा करना हमारा काम है। परंतु उसके शरणागत होना कि नहीं होना, वो बहुत महत्व का है। अब सचिन भाई ने बहुत मदद करी है हमारी बात को सामने लाने के लिए, इन्हें अथाह प्रयास किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यह छतरसाल महाराज हमारा ट्रस्ट है, मैंने आपको मेरा ट्रस्ट का नाम भी बता दिया, जो पैदाइश मेरे को अरबी में लिख के दिया गया है। अब वही बात हुई, अब आखिर में मैं इस रास्ते आया हूँ, व्यापार बहुत ऊंचे नीचे बड़े करे, पैसे में खूब खेला हूँ, समुद्र में जैसे मछलियाँ तैरती है, ऐसे मैं पैसे में तैरा हूँ। ये जो या छतरसाल महाराज ट्रस्ट है, ये कहाँ है? ये जुई में है, मैंने बनाया है। इसका भी कारण बता दूं, प्राणनाथ जी हुए थे ना, तब छतरसाल जी उनके अव्वल नंबर के चेले थे, उनको चलाने वाले थे, उनको मानने वाले थे, उनके लिए अपना सर तक बलिदान करने वाले थे। तो मतलब इतने उनके चरणों में वो शरणागति थे, वो अव्वल दर्जे का। हमारी जब भी प्रणामी आरती होती है, महाराज छतरसाल बलिहारी जाऊं करके ही हम आरती का थाल उठाते हैं। ये हुआ क्या होगा, कोई अरब देश में, यहां पर ऐसी बात आती है, या शब्द कुरान से आया है, या अली, या मौला, या खुदा, या अल्लाह मदद कर। मतलब जब आदमी बहुत पीड़ित होता है, यूँ समझो प्राण छूटने हैं, जब अपने अंतिम समय की अरदास करता है, उस टाइम अपने खुदा को या अपने पहचान वाले को या अपने उसके दिल की ख्वाहिश को या लगा के बोलता है, या अली है, परंतु या अली मतलब मैं तुझे बहुत दिल से याद करता हूं। ये कुरान का शब्द है। अब ये खुदा ने क्यों न मुझे नवाजा है लिखित तौर में, ये मैं भी नहीं जानता। जब तक ये शब्द नहीं पढ़ा था, तब तक मेरा जीवन कुछ और था। ये एक नाथ जी की कृपा हुई, जिनको अरबी आती थी, उन्होंने पढ़ा। दूसरा पढ़ा तो बोले रसूल का है, मैं कहा नाम बता दो, बोले ये रसूलों के ऊपर है, नाम बताना मेरे लिए नामुमकिन है। मतलब उन नाथ जी क्या तो यूँ समझते थे, ये मेरा भगत आता जाता है, मेरे से मिलता है। जब नाम पढ़ा तो नाथ जी भी चौंक गए थे। और उस दिन के बाद मैंने निश्चिंत किया कि भाई अब आगे तो समझ में आ गई, जब ये नाम मिले हैं तो काम मेरा। ये मुझे कुछ 1 साल पहले ही पता चला था। अगर आपकी ट्रस्ट में कोई जुड़ना चाहे तो आपका फ़ोन नंबर बता दो। उसमें आपको हम नंबर भी देंगे, सब कुछ देंगे।
डिस्प्ले में 9017270047। हम धरातल पे काम करेंगे, जो हिंदू धर्म पाखंड से हटके धर्म के रूप में लेंगे, ग्रंथ के रूप में लेंगे। हम एक बात बताइए, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरे भाइयों, सुबह कमाना, दिन में बच्चे पालना, रात को घर आके सो जाना, इससे ज्यादा कौन क्या जानता है? इससे ज्यादा कौन क्या जानता है? तो यहां से रेल में गुजरते हैं, कौन कैसा बनाता है, उसकी किचन का भोजन हमें करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? आज बंद बोतल में पानी मिलता है तो हम पी लेते हैं कि नहीं पी लेते हैं? हमारी संसार में ड्यूटी क्या है? सुबह घर से निकलते कमाने के लिए, जो दिन में कमाया शाम को लाते बच्चे पालने के लिए, रात को सो गए, सुबह फिर चले गए। हम लोग इतने ही हैं। और मैंने आप लोगों को ये जो बात कही है, ये आत्मा की गति की बात कही है। आपने हनुमान जी की कितनी भक्ति करी होगी? 90% हिंदू हनुमान जी का भगत है और 5% मुसलमान भी जानता होगा। परंतु कितनी गलती हो जाए कि हनुमान जी सजा देते। परिणामी धर्म में धर्मपीठ पे बैठने वाले क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें तो इतनी ही संगत जानते हैं। तब मैंने ये अपने स्वयं अपने आप को, इनने सचिन भाई ने कहा ना, या 76 साल हमारा ट्रस्ट की जरूरत क्या पड़ी? क्या मैं किसी से जुड़ नहीं सकता था परिणामी पंथ में? इतने बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, मंडलेश्वर बैठे हैं, मैं किसी के साथ नहीं चल सकता पंथ। तो जी आपने सारी बातें सुन ली, अब आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इनका नंबर भी आपके पास है, 76 साल जो ट्रस्ट है उससे भी आप जुड़ सकते हैं अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे हों और इनकी बातों से अगर आप सहमत नहीं है तो भी इन्होंने नंबर दिया है, आप फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, या जुई में जो है, जुई में इनका ऑफिस है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो बाकी आपकी राय।